Hello dear student, today we will start electric field intensity due to electric dipole. पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ चुके थे। तो देख लिया जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance. Two equal and opposite charges separated by a small distance, 2a or 2e. First charge is the positive or negative, second charge is the positive or negative. If one charge is negative, then other charge is positive. And both charges are same magnitude and is separated by a small distance, 2a or 2l. So this system is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम लोग निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्जेस एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P। पहले देख लिया जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय P। डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। कोई चार्ज प्लस क्यू है, कोई चार्ज माइनस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2a है, स्मॉल डिस्टेंस, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। 2a इज द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्जेस। P इज द वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इसी को वैद्युत द्विध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो आवेश और दोनों के बीच जो गैपिंग होती है उसके बीच का क्या होता है, डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर तथा विपरीत, बराबर मतलब परिमाण में, विपरीत मतलब प्रकृति में, एक प्लस और एक माइनस, जिनके बीच गैपिंग क्या होगी, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अल्पतम दूरी होगी, अल्पतम दूरी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सब डिस्कस किया जा चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आज हम लोग जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम लोग क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। द्विध्रुव के कारण हम लोग को निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार की होती है, एक होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय। अक्षीय का मतलब, अक्षीय मतलब एक्सियल, और एक होता है निरक्षीय मतलब इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल
एक एक्सियल पोजीशन में निकाला जाएगा और एक इक्वेटोरियल पोजीशन में। डाइपोल को हमेशा हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड करेंगे और पॉइंट अगर एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो वो एक्सियल हो गया, अगर वाई एक्सिस के अबाउट लेकर कंसीडर करके फील्ड निकालते हैं तो वो निरक्षीय हो गया। तो आज हम लोग अक्षीय देखेंगे। ये दो तरह से निकाला जाता है, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो पहले अक्षीय स्थिति, तो हेडिंग डाल लीजिएगा द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें दो स्थितियां होंगी, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। तो पहला है अक्षीय, जिसको कहेंगे हम लोग अक्षीय स्थिति, एक्सियल। एक्सियल में डायग्राम आप बनाएंगे कि माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई पॉइंट आप पी मान लीजिए, ये ए है और ये बी है, ये बिंदु ओ है। यहीं पे आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पी पर माइनस के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, डायरेक्शन ऋण आवेश की तरफ होगा, इसको हम लोग E1 मान लें। और ये आपका क्या है B, इसके कारण क्या होगा, इसको हम लोग क्या मान लें, E2 मान लें। ये दूरी कितना होगा, ये जब R है और ये पूरा 2A है, यहाँ से यहाँ 2A, यहाँ से मिड बिंदु A होगा, ये A, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस A, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल R में से A को क्या कर दिया जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर। मतलब माइनस क्यू का जो दूरी होगा P का R प्लस A, और प्लस क्यू की जो दूरी होगी P से R माइनस A। यहाँ पर एक बार वैद्युत क्षेत्र इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, दोनों को वेक्टर सम करेंगे। E1 और E2 जो बड़ा होगा, E2 नजदीक है, चार्ज के कारण है, आप पास वाले आवेश के कारण है, E2 बड़ा होगा, E1 छोटा होगा। E2 माइनस E1 करेंगे, नेट वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया जाएगा, कॉमन करके निकाल लेते हैं। तो इसको प्रूविंग आता है, पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करिए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाई आर क्यू। डायग्राम तो यही रहेगा, डायरेक्शन जो है बदल जाएगा एक्सियल में और इक्वेटोरियल में। तो डायग्राम व्यवस्थित बना लिया जाए। आर दूरी पर है, ये बिंदु ओ से पी जो है आर दूरी पर है, ये वाली दूरी जो है इसकी आर माइनस ए है, और इस बिंदु ओ से जो दूरी है, यहाँ से इस आवेश की जो दूरी है वो कितनी है, आर प्लस ई। ये डायग्राम है। तो ए बी द्विध्रुव क्षैतिज स्थिति में है, बिंदु ओ से पी आर दूरी पर है, और ये आर माइनस। तो इसको प्रूविंग करने के लिए सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और K होता है और Q है, अब बटे में किसका स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। दिशा क्या दिखाएंगे आप, P से
ए ई ओ, ई से ए की ओ। इसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 Q बटा में R माइनस ए का होल स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी, O से P की ओर, P ओर, एक बार O से P की ओर और एक बार P से A की ओर। E2 बड़ा है, E2 इज ग्रेटर देन E1 कैसे पता किया गया, दूरी जहाँ ज़्यादा होगी वो चीज़ कम आएगी। यहाँ ये व्युत्क्रमानुपाती है, R प्लस ए ज़्यादा है इसलिए E1 कम होगा, R माइनस ए कम है। पास का आवेश है, जो नज़दीक आवेश होता है वो उस बिंदु पर ज़्यादा क्षेत्र लगाएगा, ज़्यादा बल लगेगा। ये कम बल लगाएगा क्योंकि ज़्यादा दूरी पर है। E2 बड़ा, E2 जो है E1 से बड़ा है, तो नेट बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। अब E1 E2 की वैल्यू रख दीजिए, कुछ कॉमन होगा उसको कॉमन कर लिया जाएगा तो निकल जाएगी वैल्यू। चलिए E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q बटा में R माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q बटा में R प्लस ए का होल स्क्वायर, कॉमन 1/4πε है, Q है बाहर कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे, डायग्राम चूंकि अलग है, इस डायग्राम और हेडिंग को एक साथ आप करेंगे, भूले ना। तो अच्छी स्थिति का ये डायग्राम है। ये डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल लीजिए, अब प्लस क्यू के कारण आप बिंदु P पर निकाल लीजिए। E1 और E2 आपको मालूम हो जाएगा। तो E2 बड़ा होगा E1 से। क्यों बड़ा होगा E2, क्योंकि E2 किसका है, E2 जो है प्लस आवेश के कारण है, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जबकि E1 जो है माइनस क्यू आवेश के कारण है। E1 ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए ये Q माइनस क्यू ज़्यादा दूरी पर, इसीलिए E1 छोटा होगा, E2 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि प्लस क्यू जो है E के करीब है, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा प्रभाव रखेगा। तो यहाँ से जो कॉमन होगा उस कॉमन वाली चीज़ को बाहर कर लेंगे। चलिए इसको बाहर कर लिया जाए। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाहर हो जाएगा जो कॉमन है, 4πε0, 4πε0, और साथ में बचा के आपके पास 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। अब R माइनस ए, R प्लस ए, R माइनस ए, R प्लस ए में ये क्या है, इसमें एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद E इज इक्वल टू Q बाई 4πε0 ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे आप, डिवाइड करिए, R माइनस ए स्क्वायर माइनस ये है, ये होल स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वर्गों का जो अंतर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा, इससे डिवाइड करिए
आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इनको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। थोड़ा बड़ा होगा, हम लोग यहाँ कर लेते हैं इस चीज को, और दोनों को कॉमन करके निकाल लिया जाएगा, आ जाएगा आपका वैल्यू। अब यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में आर प्लस ए को तोड़िए तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और इसको तोड़ेंगे आप तो माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस 2RA, तो माइनस 2RA की जगह क्या हो जाएगा प्लस 2RA, और पूरे ब्रैकेट के नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही आपको समझना है। अब यहाँ पर कैंसिल होने वाली चीज आर स्क्वायर से कट गया, ए स्क्वायर से कट गया, तो बचा के आपके पास ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 4RA अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बचा। अब इसको बाहर भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ बाहर करने के लिए आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, ए की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ए स्क्वायर और छोटा होगा, इसलिए ए स्क्वायर को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। एक लाइन लिख सकते हैं आप, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, अतः ए स्क्वायर को विस्थापित करने पर, इसको विस्थापित कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RA अपान आर स्क्वायर है तो आर का क्यू है तो आर पर 4 हो जाएगा, ये चीज इससे कट जाएगी, आर क्यू हो जाएगा, और 4RA को बाहर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 4A अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। अब 4A को तोड़ा जा सकता है 2A में, 2 इंटू 2A लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो अच्छी स्थिति होती है, आप जानते हो कि ई की वैल्यू को आप लिख सकते हो Q इंटू 2A अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू, ये आर क्यू आ गया। अब इसमें 2QA किसके बराबर है, P इज इक्वल टू क्या होता है 2QA, तो 2QA के बराबर रख दीजिए, एक जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 करिए, ये 2 करिए, 2QA करिए अपान में आर क्यू कर दीजिए, और P की वैल्यू किसके बराबर 2QA के बराबर होती है, तो E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर। और दिशा क्या होगी, कौन सा बल बड़ा है, कौन सा विद्युत क्षेत्र बड़ा है, E2 बड़ा है तो E2 की चलेगा, तो अच्छी स्थिति में दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की, धन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अच्छी स्थिति में ये प्रूविंग है 2P बाई आर की। तो आप ध्यान से देखें, जब भी आप देखेंगे 2P बाई आर क्यू को, तो यहाँ पर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। इसका मतलब अच्छी स्थिति में जो फॉर्मूला निकाला गया, ड्राइव किया गया, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ए स्क्वायर, या कुछ करना नहीं है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, दोनों वैद्युत क्षेत्रों को क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, और निकालने के बाद बिंदु P पर
तो नेट देखा जाएगा, जो बड़ा होगा उस बड़े में से छोटे को घटा देंगे, और घटाने के बाद दो वेक्टर जैसे घटाते सब्सट्रैक्ट करते हैं 180 पे है, तो 180 का मतलब क्या हुआ, माइनस चलेगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 180 तो माइनस में जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का जब रूट लेंगे तो ए माइनस बी का रूट स्क्वायर का लेंगे तो ए माइनस बी आएगा, तो ये सब्सट्रैक्ट किया जाता है E2 माइनस E1। तो वेक्टर एडिशन यहाँ पर किया जाता है, और E2 माइनस E1 करने पर ही ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि R की वैल्यू बहुत बड़ी है, A की वैल्यू छोटी है, जब छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा आता है, इसलिए A स्क्वायर को प्रतिस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, मतलब वहाँ से हटा देते हैं, समझ गए। अब बच गया Q बाई 4 ये R कट जाएगा तो Q बचेगा R3, ये वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ तक ये हुआ, और उसके बाद E इज इक्वल टू 2QA, 4A को किस में तोड़ दिया गया, 2 इंटू 2A में, अब 2A को किस में रख दिया है Q के साथ, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, E के बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, ये आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस 2P बाई R। और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी क्या होगी, देख लीजिए, E2 बड़ा है E1 से, E1 E2 का चलेगा, E1 का नहीं चलेगा, सो E2 बड़ा है, इसका मतलब कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ये अच्छी स्थिति की स्थिति है, इसको आप पॉइंट आउट करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर पूछेंगे, समझ गए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 4πε0 2P बाई R होता है। और यदि अगर इसमें रख दिया जाए परावैद्युत पदार्थ, तो यहाँ पर 1/4πε हो जाएगा, 0 ε0 की जगह साथ K भी आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक नियतांक जिसको कहते हैं परावैद्युतांक, K की वैल्यू आ जाएगी, तो भागुड़ा हो जाएगा 1/4πε0 K 2P बाई R। ओके, आज यहीं तक, इसको कर लें, रोज के रोज का जो भी दिया जाता है ऑनलाइन आपको नोट्स बनाया करिए, देख लिया करिए, नहीं समझ में आता है कमेंट्स करें, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।